हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। फर्स्ट सेमेस्टर में पहले चैप्टर की थ्योरी खत्म हो गई है। ये मैं दिखा दूं आपको, ये देखिएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रू स्केलर, ट्रू वेक्टर, स्यूडो स्केलर ये सारी चीजें कराई थी। और यहाँ पर मैंने थ्योरी फिनिश कर दी थी। तो उसी के आगे के सवाल हैं, बहुत ही शानदार शानदार सवालों को करेंगे आज हम। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल जो आ चुके हैं। जैसे कि ये सवाल आज की वीडियो के सभी सवाल इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि ये सब मैंने प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उनमें से लिए हैं और कुछ इंपोर्टेंट हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर इतना, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर भी जीरो आपको प्रूव करना है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सवाल सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, इसको आप समीकरण एक मान लो। और एक आपको बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर दे रखा है, इसको आप जीरो मान लो। ठीक है, ये भी ये जीरो मान लो नहीं, ये दे रखा है सवाल में, इसको समीकरण दो मान लो। अब आप देखो, ये समीकरण भी जीरो के बराबर, ये समीकरण भी जीरो के बराबर। जब दो चीजें जीरो के बराबर है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर जीरो, तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई दोनों आपस में बराबर हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही जब इसका मान भी जीरो है, यानी कि ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ए क्रॉस बी, यानी कि ये मान भी जीरो है और ये मान भी जीरो है, तो दोनों आपस में बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक और दो से रखेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये दोनों आपस में मैंने बराबर रख दिए। इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा हो जाता है। ऐसे ही इसको खोलेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो बी सी साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको, हमको दिखाई दे रहा है कि इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, तो ए बी बराबर बी सी बचेगा। इस बी सी से ये बी सी कट गया, तो ए सी, ए बराबर सी, ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब हमको जो चीज प्रूव करनी है, हमको ये चीज प्रूव करनी थी, तो इसका मैं एल एच एस ले ले रहा हूँ। एल एच एस यानी कि ए क्रॉस सी ले ले रहा हूं, ये हो गया। अब यहाँ पर लिख दो, ए का वैल्यू रखने पर, ए का वैल्यू रखने पर, ए का मान रखने पर, जब ए का मान रख दूंगा तो ए की जगह पर क्या है, सी, तो ए बराबर क्या है, सी, तो यानी कि ए वेक्टर बराबर, इसका मतलब यही तो हो गया, ए बराबर सी, मतलब ए वेक्टर बराबर सी वेक्टर होगा। सिंपल सी बात ये है। तो यहां से मैं ए का मान रखूंगा, यानी कि ए वेक्टर का मान रख दिया, ए वेक्टर बराबर सी है तो ये रख दिया, क्रॉस ये हो जाएगा सी वेक्टर। अब जब सी वेक्टर, आप जानते हो किसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो जीरो आता है, तो ये हो जाएगा जीरो। तो एल एच एस बराबर कितना आ गया, एल एच एस बराबर जीरो। तो यानी कि आपका एल एच एस कितना लिया था हमने, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इजिकल टू कितना आ गया, जीरो। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, प्रूव। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, यही चीज होगी यहाँ पर प्रूव। ओके, चलिएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ये दे रखा है, इसका मैं एलएचएस ले ले रहा हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये बराबर आपको ये चीज प्रूव करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा, पहले इसका फॉर्मूला खोल लो, ए बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस, ऐसे ही ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है, ए बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ऐसे ही ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हमने ये स्क्वायर कर दिया। अब दोनों में से हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए, ये कितना हो गया, आप जानते हैं
कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो अकॉर्डिंग दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा इनटू 1, ये 1 आ जाएगा। तो एलएचएस कितना था, एलएचएस हमने ये लिया था ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इजिकल टू 0 आ गया। यही चीज हमको प्रूव करनी थी। सॉरी, 0 नहीं आया है, क्या आया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी। चेक कर लो, आया नहीं आया सवाल। सवाल आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल बहुत सिंपल सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन परिस्थितियों में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर ए वेक्टर के बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। सॉल्यूशन करेंगे, यानी ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी जिनके लिए ये दोनों चीजें बराबर होंगी। यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आपस में बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं हम सॉल्व। इसका फॉर्मूला खोल दो तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, इसका आ जाएगा स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर का खोल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप दिखाई दे रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये वाली तो हालांकि मैं इसको काट सकता हूं लेकिन ऐसे नहीं काटूंगा, पहले मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊंगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस पूरे से पूरा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब ये कि अब आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ चुका है, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 आ जाएगा। अंडर रूट 1 को खोलेंगे तो कैसे खोलते हैं, प्लस माइनस 1 खोलते हैं। मतलब ये कॉस थीटा बराबर यदि प्लस का 1 लेंगे तो ये, या कॉस थीटा बराबर माइनस का 1 होगा तब भी आपका ये बराबर हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस में 1 कितने का मान होता है, कॉस में 1 कॉस 0 का होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये कॉस से कॉस कट गया तो थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा, कॉस 0 का मान 1। और यहाँ पर कॉस में -1 कितने का मान होता है, कॉस 180 यानी कॉस पाई, और कॉस से ये कट जाएगा तो थीटा बराबर पाई। यानी कि दो वैल्यू, या तो थीटा बराबर 0 हो या थीटा बराबर पाई हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन में यदि यदि दो, यहां पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, यदि दो वेक्टर्स के बीच बना कोण 0 या पाई है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। इनमें से कोई भी दो वेक्टरों के बीच का यदि कोई भी कोण इतना है, ठीक है, कितना, 0 या पाई, तब ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी, यानी कि ये पूछ रहा था कितना कितना होना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये चीज आपको प्रूव करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। सॉल्यूशन करते हैं, एलएचएस लेते हैं पहले हम। एलएचएस क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये है। चलिए इसकी खोल दीजिए आप, इसको इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप इसको भी खोल दीजिए, ये हो जाएगा डॉट, ये भी आपका ए बी साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी
साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों कॉलम एक जैसे हैं तो ये इतना हो जाएगा। इसको स्क्वायर को खोल देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा। ये हो गया। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो कहते हो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। बराबर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिएगा इसमें ये साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा की ये होगी वैल्यू। अब हमारे पास ये जो है इसकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जो मल्टीप्लाई एक में भी होगी और मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पर ये चाहिए था ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ चुका है। अब ये वाली चीज और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा ये है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो कहते हैं, फिर माइनस। अब ये देखिएगा इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस। अब ए बी कॉस थीटा आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पर ए क्रॉस बी था तो उसकी वैल्यू ए बी साइन थीटा थी, ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ जाएगा और का स्क्वायर। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, देख लो। तो ये एल एच एस चल रहे थे, तो एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस आ गया। यही चीज हमको प्रूव करनी थी, प्रूव। बात समझ में आ गई ना, आ गई। तो यही चीज हमको प्रूव करनी थी, एल एच एस बराबर आर एच एस, या एल एच एस का यहाँ पर मान रख सकते हो ये वाला। तो ये बराबर ये आ गया। ओके, चलिए, बहुत ही शानदार शानदार सवाल हैं। ऐसे सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए वेक्टर माइनस ये, तो एल एच एस हम इसका ले ले रहे हैं, क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर ये क्रॉस है, और ये है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी पहले मल्टीप्लाई कर लो, एक ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए, देखिएगा कैसे करते हैं, ये है और यहाँ पर क्रॉस है, फिर ये ए की मल्टीप्लाई इसमें, फिर ए की मल्टीप्लाई इसमें, फिर ऐसे ही बी की मल्टीप्लाई इसमें और फिर बी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो ए और क्रॉस, क्रॉस है तो क्रॉस आएगी ए वेक्टर। पहले मैंने इसकी इसमें करी, ओके, अब इसकी इसमें करूंगा। ठीक है, फिर प्लस प्लस आ गया, ए वेक्टर क्रॉस ये बी वेक्टर हो जाएगा। तो ऐसे ही इसकी करूंगा तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा। इसकी मैंने इसमें कर दी मल्टीप्लाई, फिर मैं इसी की इसमें करूंगा, फिर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। ओके, ये चीज आ गई। अब यहां से आगे ए वेक्टर, आप जानते हो किसी वेक्टर की किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आएगा, और ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा, फिर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा, माइनस और बी वेक्टर, एक जैसे वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो। तो टोटल मिलाकर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा। और आप जानते हो कि भाई बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर दे रखा है तो इनको आपस में चिन्ह बदलते हैं तो एक माइनस आ जाता है। इनकी जगह जब बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ये माइनस है। अब देखिए ध्यान से, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, अब मैं इनको क्या कर दे रहा हूं, उलट दे रहा हूं। यानी कि बी वेक्टर की जगह पर ए वेक्टर, इनकी जगह आपस में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, इनके पीछे एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस इनको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बात समझ गए, ठीक। माइनस माइनस इनको, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है तो ये माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है यार। तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये भी आपका एक जैसा है और ये भी एक जैसा है, तो कितना हो जाएगा, टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से हो जाएगा। यही चीज आपको प्रूव करनी थी।
देख लो। ठीक है, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। तो ये एल एच एस बराबर आर एच एस, ये आर एच एस है, यही चीज हमको प्रूव करनी है। प्रूव, बात खत्म। समझ में आई बात नहीं आई? इस तरीके से ये सवाल हो गया। अब आगे कुछ सवाल और लेते हैं, आपको और अच्छे अच्छे सवाल भी कराते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब एक ट्रिपल प्रोडक्ट का लेते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट सो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कॉमा वॉमा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और प्लस दे रखा है सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ब्रैकेट इज इक्वल टू दे रखा है टू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये चीज आपको दे रखी है, ये चीज प्रूव करनी। अब आपको दो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी इसको सॉल्व कर पाओगे आप। जैसे कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर पता होने चाहिए आपको, ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं। और ये होता क्या है कि ए वेक्टर इस तरह से खोला जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये होता है। और इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जब हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी सिखाई थी, तो इसको कैसे लिखते थे? एक दो तीन, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिएगा, ए वेक्टर डॉट, चलो वो इसकी जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा, बस इतना समझ लो ये आपका ये चीज है। और इसमें भी याद रखिएगा, यदि आपका इस तरीके से दे रखा है, और एक चीज और है कि ऐसे ए वेक्टर और सी वेक्टर आ जाए, तो इसकी वैल्यू भी आपकी जीरो होती है, यानी कि कहीं पर भी अंदर दो वेक्टर आ जाएं, चाहे आपका ए वेक्टर बी वेक्टर और फिर से ए वेक्टर आ जाए, मतलब यह है यदि दो वेक्टर एक साथ अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम है, तो उसकी जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो होती है। ये चीज आपको अभी पहले दो कंडीशन याद रखिए, तीसरी की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इससे हम सीख जाएंगे। तो यहां पर हम एलएचएस ले रहे हैं इसकी। तो क्या है एलएचएस? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहां पर है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये है आपका सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ओके, अब अकॉर्डिंग दिस देखिएगा, ए वेक्टर की जगह पर यहाँ पर ए वेक्टर और यहाँ पर ये है, और ऐसे हम खोलेंगे इसको, बी वेक्टर की जगह पर ये और सी वेक्टर, बी वेक्टर ये मान लो और सी वेक्टर इसको मान लो, लाइक ए वेक्टर मान लो इसको। तो कैसे करेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि ये हो गया, फिर डॉट आ जाएगा, फिर इसके बाद में ऐसे खोलेंगे, तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये एक हो जाएगा, फिर ये क्रॉस, और ये हो जाएगा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यानी कि इस तरीके से हमने ये खोल दिया, लाइक दिस, कि हमने मान लिया कि ये वाली जो चीज है, ऐसे समझ लो कि ये वाली जो चीज है ये अपने आप में ए वेक्टर है, ये अपने आप में क्या है? बी है, और ये अपने आप में क्या है? सी है। तो अकॉर्डिंग दिस हमने खोल दिया कि ए यहां पर आ गया, फिर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, यानी बी की जगह पे ये, सी की जगह पे ये हो गया। ओके, अब इसको आप अलग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सबसे पहले आपको क्या करना है? अंदर मल्टीप्लाई कर देनी, ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको अलग रखिएगा, ठीक है, ये अपने आप में अलग है। इसकी बी की मल्टीप्लाई सी में करेंगे, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरीके से, फिर बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर प्लस
सी की मल्टीप्लाई करेंगे सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और सी वेक्टर की ए वेक्टर में करेंगे प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस ये मान आपस में जीरो हो जाएगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट कितना बचेगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और फिर प्लस और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और प्लस ये वाली चीज जीरो हो गई। क्यों, सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर नहीं, एक जैसे वेक्टरों में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनके जीरो आता है, और ये आपका बचेगा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इतना बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसकी सभी में मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट के साथ इसमें मल्टीप्लाई होगी तो किस तरीके से होगी वो समझो जरा। ठीक है, देखिएगा डॉट प्रोडक्ट के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी, ए डॉट बी क्रॉस सी। देखिए ए तो वेक्टर ये लिया, डॉट ये लिया, और एक बार ये ले लिया, फिर प्लस, ऐसे ए वेक्टर, फिर ये डॉट लेंगे, अब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि ये वाला। ऐसे इसमें करेंगे ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस तरीके से मैंने ये कर दिया। ठीक है, चलिए इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी, मैं बता दूंगा। ठीक है, यहां से मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये हो जाएगा, फिर प्लस, फिर प्लस, अब के इस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट आ जाएगा, डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर प्लस बी वेक्टर, अब के ये वाली वैल्यू क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस तरीके से ये आ चुकी है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, आपने हमने किया क्या है, आ, पहले ए वेक्टर की मल्टीप्लाई इसमें करिए दोनों में, ये आ गया। फिर ए वेक्टर की मल्टीप्लाई इसमें करिए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, फिर ए वेक्टर की मल्टीप्लाई इसमें करिए सी वेक्टर। अब फिर इसके बाद में बी वेक्टर की मल्टीप्लाई फिर से करिए इसमें बी वेक्टर सी वेक्टर में, बी वेक्टर सी वेक्टर में बी की मल्टीप्लाई, फिर बी की मल्टीप्लाई बी वेक्टर ए वेक्टर में की है, फिर बी की ही मल्टीप्लाई सी वेक्टर और ए वेक्टर में की है। बात समझ में आ गई। चलिएगा यहां से आगे देखिए, यहां से आगे आप मुझको बताइए, ये ए वेक्टर बी वेक्टर हमने क्या बताया था, ये ट्रिपल प्रोडक्ट के तरीके से दे रखा है, नहीं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, जो भी है वो लिख लीजिए, फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर बी वेक्टर और ए वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट की परिभाषा, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर लिख सकते हैं, प्लस और ये क्या है बी वेक्टर बी वेक्टर और ये हो जाएगा सी वेक्टर, इस तरीके से, प्लस ये बी वेक्टर बी वेक्टर यानी बी बी और ए वेक्टर, इस तरह से, और प्लस ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर हो जाएगा। अब मेरे को बताइए दो दो किस में दिखाई दे रहे हैं, ये देखिएगा, दो इसमें है और इसमें भी दो हैं, इसमें भी दो हैं और इसमें भी दो हैं, मतलब ये सभी वेक्टर जो है आपस में, कि भैया ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, ये इसका मान जीरो, ऐसे ही ये ए वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, इसकी वैल्यू है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर एक जैसे आ जाए, जैसे यहाँ पे दो बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, तो ये चारों चीजें जीरो हो जाएंगी, तो बचेंगे क्या, यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, एक बचा, फिर प्लस, और यहाँ पे एक ये बचेगा आपका बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, ये चीज बचा। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा, इसमें से हम एक चिन्ह को आगे पीछे करते हैं, जैसे कि ए बी सी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं,
या तो इसको आगे ले जा सकता हूं या आगे वाले को पीछे ले जा सकता हूं। एक काम करूंगा एक बार में, यदि मेरे पास में सी को पीछे ले आऊं तो सी वेक्टर पीछे आ जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर ये ज्यों का त्यों रहेगा, इस तरीके से बस माइनस आ जाएगा। एक बार चिन्ह बदलते हैं तो एक माइनस आ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, सॉरी माइनस नहीं आएगा, ये आपस में बराबर होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं, ये आपस में एक बार को एक चिन्ह को पीछे कर देंगे तो उसका मान बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आ गई। अब मैं इसको भी पीछे कर सकता हूं, तो ये बी वेक्टर और सी वेक्टर और ए वेक्टर, इस तरीके से ये भी आपस में बराबर हो गए ना जैसे। तो मैं इसको पीछे ले आऊं, इसको पीछे ले जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक चिन्ह को हम पीछे कर सकते हैं, ठीक है। कोई माइनस चिन्ह नहीं आएगा, सी वेक्टर ये जो का त्यों है। अब ए को मैं पीछे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इस तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टू ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। बड़े ब्रैकेट में ही लिखना ताकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम बड़े ब्रैकेट में लिखें। यही चीज हमको प्रूव करानी थी, प्रूव, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमने यहाँ पे देखिए पहले, इससे पहले जब कराई थी तो वहां पे प्रॉपर्टी थी कुछ, इससे पहले हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाया था। यहाँ इस वाली वीडियो में नहीं, इससे पहली वाली वीडियो में कराया था, इसमें नहीं मिला है हमें थ्योरी उसकी, लेकिन हमने कराई थी ये वाली चीज, तो ये चीज आ गई, ठीक है, कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे, आगे और कोई देखते हैं। और तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करें। नहीं, एक क्वेश्चन और था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आया है ना, इसको कर लेते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया है, इसको मैं कराने ही वाला था, ट्रिपल प्रोडक्ट जैसा ये। पहले तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई, क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और डॉट, और यहाँ पे दे रखा है ए वेक्टर, ये दे रखा है, ठीक है। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। हमने ये ले लिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और ब्रैकेट, और ये ले लिया डॉट ए वेक्टर। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास ऐसा कुछ है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं इसका देखिएगा, ये वाली चीज है, आप जानते होंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग दिस आप ऐसा समझ लो कि ये अपने आप में एक वेक्टर है पूरा, और ये वाला जो है ये अपने आप में दूसरा वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे पीछे कर दे रहे हैं, माइनस लगा दे रहा हूं इसमें, ए वेक्टर को मैं यहां पर ले आ रहा हूं क्रॉस, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं पीछे पहुंचा दे रहा हूं, कोई दिक्कत। और ये वाला जो ए वेक्टर है, देखिए ये वाला तो यहां पर है, इस वाले पूरे ब्रैकेट को मैं इधर ले गया और इस वाले को इधर ले आ गया,
तो एक चिन्ह आ गया माइनस का, ठीक है, बात खत्म। अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, ए क्रॉस ये, ठीक है। अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, और ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे खोलते हैं? ट्रिपल प्रोडक्ट माइनस को अलग रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको खोलेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से ये ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने खोल दिया। और ये डॉट ए वेक्टर है, इसको बाहर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? 123 माइनस 132, इस तरीके से हम इसको खोल देते हैं, लेकिन हम इसको नहीं खोलना चाह रहे हैं, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको देख ले रहा हूं। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, पर इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, कैसा है देखिएगा। सिंपलीफाई है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिएगा। सबसे पहले हम सीधे सीधे यही लिख दे रहे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर ये ब्रैकेट लगा दिया, और इसके साथ में मैं डॉट प्रोडक्ट के साथ में ए वेक्टर लिख। अब मेरे को एक चीज बताइए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो अकॉर्डिंग दिस देखिएगा, इसको आप ए वेक्टर मान लीजिए और इसको आप बी वेक्टर मान लीजिए। हमने क्या करा है कि इसको इधर और इसको इधर, यानी चिन्ह बदल दिए, इनकी इनकी जगह आपस में बदल दी, तो माइनस आ गया। ऐसे ही इसको एक वेक्टर मान लो, इसको एक, तो बी को पीछे पहुंचा देंगे, तो बी वेक्टर पीछे आ जाएगा। फिर क्रॉस और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये अपने आप में आगे आ जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, और डॉट ए वेक्टर से हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है। ये तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे किया मैंने, ठीक है। अब बस इसको मैंने चिन्ह बदल दिए हैं इसके, कि ये वाला मैंने पीछे कर दिया और ये वाला मैंने आगे कर दिया। ओके, या माइनस आ गया है इसका। अब यहां से देखिएगा, एक आप जानते हैं कि पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दी नहीं, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक पहले यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला है, ठीक है। स्केलर, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, और इसी का ही एक फॉर्मूला है हमारे पास में। अब ये स्केलर यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। इसकी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की होती है या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की? वेक्टर।
वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर यानी कि ये इस तरीके से आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये 1 2 3 है, तो इसका होता है 132 माइनस 123, यानी कि ए बी सी माइनस ए, 132, ये गलत कर दिया मैंने, 132 यानी कि ए सी बी माइनस ए बी सी। और इसमें क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम इस तरीके से, ये और ये डॉट प्रोडक्ट, और ये अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, यानी कि ये प्रॉपर्टी है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ये प्रॉपर्टी है यदि तीन वेक्टर इस तरीके से यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के रूप में दे रखे हैं, तो हम उनको हम इस तरीके से खोल देते हैं। तो ऐसे समझ लो कि ये माइनस है, ये आपका 1 है, और ये आपका 2 है, और ये आपका 3 है। तो 123 यानी कि बी वेक्टर डॉट 132 यानी कि ये बी वेक्टर फिर ब्रैकेट, फिर आएगा ए वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से चेक कर लेता हूँ, फोन आ रहा है। तो बात समझ में आई, याद देखिएगा, यहां तक अभी अभी फोन आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा बिगड़ गया। 1 3 2 यानी कि बी बी ए, फिर माइनस 1 2 3 यानी कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर इसके साथ में फिर से बी वेक्टर, फिर क्रॉस, और ये डॉट ए वेक्टर दे रखा है। अब ए वेक्टर की फिर से इसमें मल्टीप्लाई, पहले माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के को मैं आगे लिख दे रहा हूं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर इसके साथ में ये बी वेक्टर, ये वाला मैंने आगे लिख दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का ये बचेगा, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसके साथ में ये ए वेक्टर, इस तरीके से हो जाएगा। अब ए और ये ब्रैकेट चल रहा था, और ब्रैकेट के साथ में ये ए वेक्टर था, ए वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसके साथ में ये बी वेक्टर है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये ए, जब ए की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम, ठीक है, ए वेक्टर के हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से देखिएगा, इसको मैं ए वेक्टर रेड ब्लैक कर दे रहा हूं यहाँ पे, तो इसके साथ में होगा, तो डॉट के साथ में ये इस तरीके से आ जाएगा, फिर ये माइनस, और ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये अपने आप में रहेगा, और इस ए के साथ में इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ये देखिएगा, बी वेक्टर और ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो हम इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर में किसी वेक्टर की उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वो स्क्वायर हो जाता है बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए की ए में करेंगे तो ए स्क्वायर, बी की बी में करेंगे तो बी स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर भी आप बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो, जीरो आ जाएगा, लेकिन हमको जीरो नहीं दिखाना, हमको बस इतना ही करना, इतना आंसर लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? चलिएगा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।